अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं एमजीटी 502 की जीडीपी क्वेश्चन आया हुआ है और फाल 2024 की ये जीडीपी का सोल्यूशन है। फर्स्ट लास्ट डेट इसकी 3 दिसंबर है। तो जीडीपी का क्वेश्चन नंबर जो 1 सिनेरियो है, जीडीपी 1 है, इसका जो सिनेरियो फर्स्ट है उसमें बात की गई है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन brought together a group of 5 students from different universities in Karachi to design a community education project for a village in Sindh। तो कह रहे कि एक नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 5 स्टूडेंट को इकट्ठा किया है और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से लिया है और उसको कराची में एक एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पर इकट्ठा किया है ताकि वो सिंध के विलेज में एजुकेशन प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। तो दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कॉन्फ्रेंस रूम। ऐसा होता है कि जो मोस्टली स्टूडेंट है वो फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं। एवरी वन इज पोलाइट बट हेजिटेंट, मतलब हर कोई खामोश है और हेजिटेट है। अली सोशल स्टूडेंट, अली एक सोशल स्टूडेंट है, टेक्स द लीड एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। वो दूसरों को लीड भी कर रहा है और अपना इंट्रोड्यूस भी करवाता है, तारुफ भी। फॉलो बाय ज़ारा अहमद, फातिमा एंड बिलाल। ज़ारा अहमद और फातिमा और बिलाल को वो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। दे आर एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट बट अनश्योर ऑफ देयर रोल्स। तो दूसरे जो अहमद, ज़ारा, फातिमा एंड बिलाल है वो एक्साइटेड तो है, लेकिन वो जोश तो है, लेकिन उन्हें पता नहीं है प्रोजेक्ट का उनका रोल क्या है। इसके बाद एक सिनेरियो नेक्स्ट दिया गया है, तो मैं आपके साथ 100% करेक्ट सोल्यूशन शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट सिनेरियो में है एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। जैसे ही प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस करता है डिसएग्रीमेंट इमर्ज, बहुत ज़्यादा इख्लाफ होना शुरू हो जाता है। फातिमा अ पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट, वो एक पब्लिक पॉलिसी की स्टूडेंट है। मीन यहाँ पर डिफरेंट जो है स्टूडेंट है, एक पब्लिक पॉलिसी की स्टूडेंट है, इम्पाइजिंग क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल करिकुलम, वाइल अहमद एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अहमद जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इंसिस्ट ऑन फोकसिंग ऑन बिल्डिंग लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अहमद है वो इंसिस्ट कर रहे हैं, इनके आपस में इनके खिलाफ हो गए, तो वो कह रहे हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर वर्क करना है। ज़ारा फील द टीम इज स्लाइडिंग जेंडर inclusivity leading to an argument with बिलाल। वो जो है ज़ारा वो बिलाल से आर्गुमेंट करते हैं। हु बिलीव जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज, मीन के कौन जो है वो जेंडर स्पेसिफिक इशू पर बात करता है। कैन बी एड्रेस लेटर, मीन को इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अली स्ट्रगल टू मेडिटेट बट बिकम फ्रस्ट्रेटेड व्हेन टीम मेंबर रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज। मीन के अली बहुत कोशिश करता है, जहद करता है कि वो उसी प्रोजेक्ट पे काम कर सके, लेकिन जो उसकी टीम मेंबर है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए वो मायूस हो जाता है। आइडेंटिफाई द ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस इन बोथ सिनेरियोज। उन्होंने यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी वाले उन्होंने कहा है कि आपने यहाँ पर जो है सिनेरियो देखने हैं, दोनों में से आइडेंटिफाई करनी है। द स्टेजेस ओनली, जस्ट उनकी स्टेजेस ओनली आपने आइडेंटिफाई करनी है। जस्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने जस्ट स्टेजेस बताने के कौन से हैं और जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शंस कहा हुआ है यूनिवर्सिटी ने, कीप योर आंसर कॉन्फाइंड टू आस्क द क्वेश्चन। मीन कि जो क्वेश्चन पूछा गया जस्ट उसी का आंसर देना है। टू नॉट एड इरेलीवेंट कंटेंट टू सपोर्ट योर स्टेंस, मीन कि आप अपने इरेलीवेंट कंटेंट ना ऐड करें। डू नॉट कॉपी एल्गोरिज्म, आंसर विल बी मार्क्ड 0। तो ये आपने जो 100% है एक्यूरेट बनाना है और यूनिक आंसर इसका क्रिएट करना है। तो यहाँ पर एमजीटी का मैंने सोल्यूशन क्रिएट किया है। तो स्टेज 1 में फॉर्मिंग है और स्टेज 2 स्टॉर्मिंग। ये 100% करेक्ट है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि फर्स्ट सिनेरियो फॉर्मिंग क्यों है और सेकेंड स्टॉर्मिंग क्यों है। तो फर्स्ट सिनेरियो जो है द ग्रुप इज द फॉर्मिंग स्टेज, इसलिए वेयर द टीम मेंबर आर पोलाइट बट अनसर्टन, मीन कि अबाउट देयर रोल्स, मीन कि वो अपने जो रोल है उनका किरदार है उसके लिए गैर यकीनी है, मीन को उन्हें नहीं इस चीज़ का पता है, लेकिन वो पोलाइट है। दिस इज़ अ नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एनी ग्रुप। जो भी एक स्टार्टिंग ग्रुप होता है जब आप नया ग्रुप क्रिएट किया जाता है, क्योंकि आपको किसी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लिए, इसलिए एक दूसरे के बिहेव का नहीं पता होता, तो इसलिए फिर वो ज़्यादातर पोलाइट होते हैं। दे एज दे आर जस्ट गेटिंग टू नो ईच अदर एंड द प्रोजेक्ट, वो एक दूसरे को जानना चाहते हैं और अपने प्रोजेक्ट को। इसलिए इसके बाद हमारा जो सेकंड सिनेरियो था
2. द ग्रुप इज इन स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज क्या है? वेयर द डिसएग्रीमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट, जब एक दूसरे में तूफान उठा हुआ है उनमें, इनके आपस में इनके खिलाफ है और झगड़ा हो रहा है। इमर्ज रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, मीन की जो एक प्रोजेक्ट की डायरेक्शन होती है उसको इमर्ज कर रहा है। वाइल दिस स्टेज कैन बी चैलेंजिंग, ये एक चैलेंजिंग स्टेज होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द टीम टू एड्रेस डिफरेंस इन ओपिनियन एंड वर्क टूवर्ड्स सोल्यूशन, मीन के सबके पास डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और जिनमें से सबसे बेस्ट होता है उसको अप्लाई किया जाता है ताकि प्रोजेक्ट अच्छा हो सके। और बिटवीन द टू सिनेरियोज, इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बता देती हूँ क्या है। बिटवीन द टू सिनेरियोज इज सेकंड जो सिनेरियो है द मोर क्रिटिकल स्टेज है फॉर द टीम, क्योंकि आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट है और डिसएग्रीमेंट है डेवलपमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट के। इट इंडिकेट्स दैट मेंबर्स are actively engaging with the project and expressing their ideas, मीन के जो जितने भी मेंबर हैं वो एंगेज है प्रोजेक्ट के साथ, मीन के हर एक अपने रोल का पता है और अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। विच कैन इवेंचुअली लीड टू अ मोर cohesive and effective team once the conflict is resolved, मीन के अगर ये इनके आपस के जो इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो रिजॉल्व हो जाएं और सब एग्री कर जाएं एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, तो इनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये था आपका सोल्यूशन आइडिया। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर ये है फॉर्मिंग और स्टॉर्मिंग। फर्स्ट सिनेरियो फॉर्मिंग है और सेकंड स्टॉर्मिंग है। अल्लाह हाफिज़।